हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। देखो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो बच्चों, ऑल द रेडिएशन जो होती है आपकी आर द बिग फैमिली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बेटा बेटा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिफरेंट क्राइटेरिया में डिवाइड करा गया है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों आपके पास क्या आता है, जैसे आपने विजिबल स्पेक्ट्रम पढ़ा, VIB, IGIOR। विजिबल स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना, विबगोर, VIBGYOR, ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास। ठीक, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लेकिन इसको भी हमने डिवाइड करा अलग अलग, किसके बेसिस पे, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। इसी तरह बच्चों रेडिएशंस को वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफरेंट क्राइटेरिया में बच्चों क्या करा गया है, डिवाइड करा गया। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चों इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक रेडियो वेव के बारे में, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट वेव, एक्स रेज, गामा रेज, सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे पहले फर्स्ट हम बच्चे, फिर बाद में लास्ट में हम एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, उस शॉर्ट ट्रिक से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आज हम बात करते हैं रेडियो वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सबसे पहले आता है आपका रेडियो वेव। रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, सबसे कम होती है, और आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है बच्चों रेडियो वेव की। ठीक है। रेडियो वेव की स्पेक्ट्रम के अंदर वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, सबसे कम होती है। ये किसके कारण प्रोड्यूस होता है बच्चों, These wave are produced by the rapid acceleration and deceleration of the electrons in aerials। एरियल मतलब जो एक कंडक्टर होता है एंटीना टाइप में। ठीक है। एरियल्स किसे कह रहे हैं, एक एंटीना टाइप में कंडक्टर होता है। ठीक है, जो गाड़ियों पे या घरों की छत पे लगा रहता है जनरली। ठीक है। और इन कंडक्टिंग वायर, तो ये वेव बच्चों कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाय द रैपिड एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टिंग वायर और इन एरियल्स। एरियल मतलब एक कंडक्टर वायर की फॉर्म में, जिसको हम एंटीना कह देते हैं जनरली। ठीक है बच्चों। वेवलेंथ क्या होती है बच्चों इसकी, आप ये याद रखेंगे, वैसे तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ग्रेटर देन 0.1 मीटर होती है। ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो 600 मीटर टू 0.1 मीटर तक होती है। ठीक है बच्चों। इन फ्रीक्वेंसी, अब आपको पूरे स्पेक्ट्रम में ये आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि वेवलेंथ की रेंज क्या है, क्या क्या यूज है और क्या फ्रीक्वेंसी की रेंज है। ठीक है बच्चों। इन वेव्स के बारे में डिस्कवरी किसने दी थी बच्चों, मार्कोनी ने। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है इन वेव्स की, किलो हर्ट्ज टू मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज टू मेगा हर्ट्ज, 500 किलो हर्ट्ज टू 1000 मेगा हर्ट्ज। लास्ट में हम इनको शॉर्ट तरीके से भी लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, मैं इसका ऑर्डर ये कह सकती हूँ 10⁻⁵ टू 10⁻⁹। देखो किलो मतलब 10⁻3, 10⁻⁵ टू 10⁻⁹ हर्ट्ज, अगर सिर्फ हम हर्ट्ज में लिखे तो। ठीक है बच्चों, दिस इज द ऑर्डर, ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, इसका कोई और वो नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन फिनोमिना ये शो करती है। हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे अभी आगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फिनोमिना और डिफ्रैक्शन फिनोमिना। जैसे ब्लेड है, ब्लेड में से स्पेक्ट्रम दिखता है आपको, वो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है, तो ये आपका ये शो करती है। यूज कहाँ करते हैं रेडियो वेव का बच्चों, सब आपको पता है, रेडियो टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। रेडियो टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या करते हैं बच्चों, इसका यूज करते हैं। दूसरा होता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी वगैरह में भी इसका क्या करा जाता है, यूज करा जाता है। ये क्या थी बच्चों आपकी फर्स्ट रेडियो वेव जो आपकी। ठीक है। नोट करिए बच्चों इसको, रेडियो वेव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। दूसरी लिखिए बच्चों माइक्रोवेव, माइक्रोवेव सबके बारे में यही बातें करेंगे। माइक्रोवेव प्रोड्यूस कैसे होती है बच्चों, दूसरी आती है बच्चों इसके अंदर आपकी माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स स्पेक्ट्रम का दूसरा पार्ट क्या है बच्चों इसका, आपका माइक्रोवेव। प्रोडक्शन क्या होता है, क्लेस्ट्रॉन वाल, प्रोडक्शन क्या होगा इसका बच्चों, या सोर्स कह सकती हूँ मैं, सोर्स क्लेस्ट्रॉन वाल और गन डायोड, क्लेस्ट्रॉन वॉल और गन डायोड, मैग्नेट्रॉन वाल, मैग्नेट्रॉन वाल, ये जो भी सोर्स है वो सारे सोर्स लिख रही हूँ, क्या क्या इसके सोर्स हो सकते हैं, वाइब्रेशन। ठीक है। क्लेस्ट्रॉन वॉल, गन डायोड एंड मैग्नेट्रॉन वॉल आपके। ठीक है। ये आपके
करंट इन स्पेशल क्लेस्ट्रॉन वाल्व में, गन डायोड में इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, इनके अंदर करंट जब ऑसिलेट करता है या चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है बच्चों, जब इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है आपके पास माइक्रोवेव। ये स्पेशल ट्यूब होती है, ये ट्यूब कह सकते हो, ये क्लेस्ट्रॉन ट्यूब, गन डायोड या मैग्नेट्रॉन ट्यूब के अंदर जब आपका करंट ऑसिलेट करता है, जब करंट क्या करता है बच्चों आपका ऑसिलेट करता है इन ट्यूब्स में, तो क्या प्रोड्यूस करता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वो कौन सी वेव होती है बच्चों आपकी, माइक्रोवेव्स होती है। कौन सी वेव होती है बच्चों आपकी, वो माइक्रोवेव होती है। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, इसका वेवलेंथ ऑर्डर क्या होता है 0.3 मीटर टू 10⁻³ मीटर। इसका वेवलेंथ ऑर्डर होता है 0.3 मीटर टू 10⁻³ मीटर, या मैं जनरल ये कहूंगी 0.1 mm टू 1 mm। ठीक है, मैं जनरल जब टेबल लिखूंगी तो ये लिख दूंगी। ठीक है, मैं ये आपको दोनों इजीली लिख के बता रही हूँ बच्चों, बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो आपको जो इजीली याद हो जाए ना उसको आप याद रखो। आप इसको याद रख सकते हो इस सीरीज को, तो इसको याद रख लो। आपको ऑर्डर याद रखना है, क्वेश्चन आपका ऑर्डर से ही बनेगा बच्चों, ये सारा याद नहीं रह सकता कभी भी, तो आपको ऑर्डर याद रखना है 1 mm टू आपके पास 0.1 mm टू 1 mm तक, 0.1 मीटर टू 1 mm, 0.1 मीटर है बच्चों, ये 0.1 मीटर टू 1 mm। ठीक है, याद रखे हो बच्चे, तो आपको ये ऑर्डर ज्यादा मेरे ख्याल में अच्छे से याद रह पाएगा आपके पास। उसके बाद बात करते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी की। देखो जो हमें वेवलेंथ पता है ना, फ्रीक्वेंसी न्यू क्या होती है बच्चों, c/λ। तो लैम्डा अगर हमें पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। c स्पीड ऑफ लाइट लिखकर उसको वेवलेंथ से डिवाइड कर दो, तो हमें ऑर्डर किसका मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर मिल जाता है उल्टा करके। तो हम उससे आप एक ऑर्डर अच्छे से याद रख लो, फ्रीक्वेंसी अपने आप हो जाएगी याद। ठीक है बच्चों, इसका फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होता है 10⁹ टू 10⁹ हर्ट्ज टू 10⁻12 हर्ट्ज, 10⁹ हर्ट्ज टू 10⁻12 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, ये किसका ऑर्डर होता है आपके पास, जैसे रेडियो वेव का क्या था बच्चों 10⁻³ टू 10⁻9 हर्ट्ज, ये रेडियो वेव का ऑर्डर था। ये सब याद करूंगी ट्रिक से बाद में, फिलहाल एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता दूं सारा इसके बारे में। ये इसका क्या होता है बच्चों, ऑर्डर होता है इसके अंदर। ठीक है, इसकी भी डिस्कवरी मार्कोनी ने की थी, डिस्कवरी करी थी बेटे, ये याद ही करना पड़ेगा बच्चों आपको ना, ये इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, मार्कोनी ने। ठीक है, 1885 में। इसकी भी डिस्कवरी किसने करी थी बच्चों, मार्कोनी, साइंटिस्ट का नाम था, 1895 में, 85 नहीं बच्चों, किसमें 1895 में इसकी डिस्कवरी की थी। इट शो द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन फिनोमिनन। प्रॉपर्टीज में क्या लिखोगे इसके, प्रॉपर्टीज, इट शोज द रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन फिनोमिना, ETC। ठीक है, फिनोमिना, इट शोज द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन फिनोमिना। इट शोज द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन फिनोमिना। इंटरफेरेंस, सारे जो ऑप्टिक्स में जो भी फिनोमिना होते हैं सारे इसके अकॉर्डिंग शो होते हैं आपके पास। ठीक है, यूज कहाँ करते हैं बच्चों, इन रडार सिस्टम में यूज कहाँ करते हैं, एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, फिर यूज लिखते हैं इसका, एक बार नोट कर लीजिए। यूज देखिए बच्चों, इसका नोट कर लिया, नोट हो गया बच्चों। यूज देखिए बच्चों इसका, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सॉरी माइक्रोवेव, यूज क्या है बच्चों इसका, इन रडार सिस्टम, इन रडार सिस्टम, इन कम्युनिकेशन सिस्टम, इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम, इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, इन माइक्रो ओवंस में भी क्या करते हैं बच्चों, इसका यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रो ओवंस, इन माइक्रो ओवंस में भी क्या करते हैं बच्चों, इसका यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, यूज लिखिए इसका जल्दी से, इन माइक्रो ओवंस, नोट कर लिया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए बेटा, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा।
इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट है बच्चों इंफ्रारेड रेज। तो सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस कैसे होती है बच्चों। इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है बच्चों। ये वेव बच्चों प्रोड्यूस कैसे होती है आपके पे लिए, इंफ्रारेड वेव्स। सोर्स क्या है बच्चों इनका, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सोर्स वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। किससे प्रोड्यूस होती है बच्चों ये, बाय द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड द मॉलिक्यूल से क्या होती है बच्चों ये प्रोड्यूस होती है आपके पास, ठीक है बच्चों। वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। बच्चों ये रेडिएशंस जो है ना हिटिंग इफेक्ट भी शो करते हैं। दीज रेडिएशन शोज द हिटिंग इफेक्ट। दीज रेडिएशन प्रोड्यूस्ड द हिटिंग इफेक्ट। These radiations affect the heating effect. So these radiation also called thermal radiation. तो बच्चों जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब भी हीट की बात हो ना, टेम्परेचर की बात हो, तो वहां पे क्या किसका नाम याद रखोगे, इंफ्रारेड रेडिएशन का, ठीक है। तो आपके पास जब भी आपके पास किसकी बात हो, आपके पास जब भी किसकी बात हो बच्चों, हीट रेडिएशंस की, किसकी बात हो, हीट रेडिएशंस की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसको याद रखोगे बच्चों, इंफ्रारेड रेडिएशंस के। तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे CONH3 वगैरह कुछ प्रोड्यूस होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो हीटिंग इफेक्ट क्या करते हैं बच्चों, शो करते हैं। आप इतना याद रखोगे, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो वाइब्रेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स होता है तो कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड दीज रेडिएशंस शोज द हीटिंग इफेक्ट। तो जब भी आप याद रखोगे बच्चों किसका, हीट वर्ड जब भी आ जाए या टेम्परेचर वर्ड जब भी बात हो, तो किसकी बात करोगे बच्चों आप लोग वहां पे, इंफ्रारेड रेडिएशंस की वहां पे क्या करोगे, बात करोगे। अब बात करते हैं वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 1 mm to 700 नैनोमीटर। 1 mm to 700 नैनोमीटर तक क्या होती है बच्चों, इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है, ठीक है बच्चों। फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, फ्रीक्वेंसी रेंज होती है बच्चों इसकी 10⁻11 हर्ट्ज टू 10⁻11 hertz to 5 into 10⁻14 hertz. This is the frequency range for the infrared radiations. ठीक है बच्चों, समझ आया। ये भी किसकी डिस्कवरी करी, किसने करी थी बेटा, विलियम हर्सल ने। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, इसकी डिस्कवरी करी थी बच्चों विलियम, विलियम हर्सल, HERSHCEL, विलियम हर्सल। एच क्या है स्पेलिंग बेटा, मैं पूछ रही HERSCHEL, हर्सल, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम बच्चों, देख लेना स्पेलिंग में आपके पास, ये साइंटिस्ट का नाम है। इसने 1880 में डिस्कवरी करी थी इसकी, ये याद रखने की जरूरत है बस, वैसे बेसिक नॉलेज के लिए ये सब आपको विलियम हर्सल ने बताया था इस वेव के बारे में इन 1880 में। कब बताया था, 1880 में बताया था इसके बारे में, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बच्चों इसकी, प्रॉपर्टीज, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट शो करती है ये, हीटिंग इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये फिनोमिना ये शो कर देती है। एंड पोलराइजेशन, ऑल फिनोमिना
फिनोमिना शोज बाय दीज रेडिएशंस। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलर, ये सब ऑप्टिक्स में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल फिनोमिना शोज बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, दीज फिनोमिना शोज बाय द इंफ्रारेड वेव्स। पोलराइजेशन शायद शो नहीं करती बच्चों, ये मत लिखना। ठीक है, तो दीज फिनोमिना शोज बाय द बच्चों इंफ्रारेड रेडिएशन। यूज देखिए बच्चों इसका, ये नोट कर लीजिए, फिर यूज लिखिए बच्चों इसका। देखो आपका टीवी और वीसीआर का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें आगे एक रेड सा चिन्ह लगा रहता है। जब आप उसको टिक करते हो तो रेड सी लाइट जलती है। आपकी टीवी का जो रिमोट होता है, आपके वीसीआर का जो रिमोट होता है, ठीक है, उसके अंदर बच्चों कौन सी रेडिएशन होती है आपके पास, वो कौन से रेडिएशन से कनेक्टेड होता है बच्चों, आपका इंफ्रारेड रेडिएशन से। किससे कनेक्टेड होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन से। इन द रिमोट ऑफ, यूज देखिए बच्चों इसका, इन द रिमोट ऑफ टीवी वीसीआर। ठीक है, देखो जो आपके घर में टीवी होता है, टीवी के आगे एक रेड सा बना रहता है। ठीक है, जब आप क्लिक करते हो तो रेड जलता है आपके पास, तो उसमें कौन सी रेडिएशन से कनेक्टेड होता है बच्चे, वो इंफ्रारेड रेडिएशन से। कौन सी रेडिएशन से कनेक्टेड होता है बच्चों, वो इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन ग्रीन हाउस, दूसरा इन ग्रीन हाउस टू कैप्ट वार्म, टू कैप्ट प्लांट वार्म। ग्रीन हाउस को गर्म रखने के लिए, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट शो करता है ना बच्चों ये, क्योंकि ये बच्चों क्या शो करता है आपका हीटिंग इफेक्ट, इसलिए ग्रीन हाउस को वार्म करने के लिए भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, टू कीप द प्लांट वार्म। इन ग्रीन हाउस टू कीप द वार्म। ठीक है, इन ग्रीन हाउस टू कीप द वार्म, टू कीप द प्लांट वार्म, टू कीप द प्लांट वार्म, ठीक है, टू इन ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट वार्म। ग्रीन हाउस को बेटा गर्म करने के लिए, हीट मतलब वार्म रखने के लिए क्या करते हैं, इन रेडिएशंस का क्या करा जाता है बच्चों, यूज करा जाता है। ठीक है, इन द हैज फोटोग्राफी, तीसरा क्या बच्चों, इन द हैज फोटोग्राफी। देखो बच्चों जो धुंध का मौसम होता है ना, हैज मतलब धुंधला, धुंध का जो मौसम होता है, सर्दियों में जैसे धुंध का जो मौसम होता है ना, तो जनरल कैमरे से जब हम बात करते हैं तो स्पेशल कैमरे होते हैं इसके लिए, जहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन यूज होती है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी पावर ज्यादा होती है। इसके लिए क्या करा जाता है, इसको हैज फोटोग्राफी में किसका यूज करा जाता है बच्चों, इंफ्रारेड रेडिएशंस का। ठीक है, इन हैज फोटोग्राफी बिकॉज दे आर लेस स्कैटर्ड। आप लिख सकते हो बिकॉज they are less scattered, than visible light of atmospheric particle, than visible light of atmospheric particle। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ये याद रखना आपको कि हैज फोटोग्राफी में क्या करते हैं बच्चों, इसको यूज करते हैं क्योंकि लेस स्कैटर्ड होता है। ठीक है, हैज फोटो जैसे धुंध का जो मौसम होता है, ठीक है, जैसे वहां पे पार्टिकल होते हैं उसमें, तो यहाँ पे स्पेशल कैमरे जो यूज होते हैं उसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है, लेस स्कैटर्ड होती है, तो उसके लिए हम इसका क्या करते हैं बच्चों, वहां पे यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, इंफ्रारेड लैम्प, इन द इंफ्रारेड लैम्प, infrared lamp, in the infrared lamps in the treatment of musculars, infrared ऐसा लिखो बच्चों, infrared lamps in the treatment of musculars। मस्कुलर्स के ट्रीटमेंट के लिए इंफ्रारेड लैंप्स क्या करे जाते हैं बच्चों, यूज करे जाते हैं। बायोलॉजी में मस्कुलर्स ट्रीटमेंट के लिए क्या करे जाते हैं बच्चों, इंफ्रारेड लैंप्स क्या करे जाते हैं, आपके यूज करे जाते हैं आपके पास। ठीक है, इन नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, इन नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में भी स्टडी करने के लिए भी इंफ्रारेड रेडिएशन का क्या करा जाता है बच्चों, यूज करा जाता है। तो सब यूज था टीवी वीसीआर के रिमोट में इसका यूज होता है, हेल्थ फोटोग्राफी में इसका यूज करो, मस्कुलर ट्रीटमेंट में इसका यूज करा जाता है आपके पास, ठीक है। और आपके पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को उसको के लिए इसका क्या करा जाता है बच्चों, यूज करा जाता है। नोट करिए बच्चों इसको आपको जल्दी से। हो गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों विजिबल स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट रेडिएशन कौन सी है बच्चों आपकी, विजिबल लाइट रेडिएशन। इसकी बात करते हैं बच्चों, नंबर 4 पे आती है आपकी, ये सब सीरीज से याद करना आपको, विजिबल लाइट रेडिएशन, ठीक है, या वेव, विजिबल लाइट वेव भी कह सकते हो, लाइट रेडिएशन भी कह सकते हो, ठीक है बच्चों। तो विजिबल लाइट वेव्स में क्या होता है, जो हमें दिखता है, विबगोर जो आपको दिखता है तो विजिबल ही तो होता है बच्चों, विबगोर जब आपको दिखता है। तो इसका प्रोडक्शन सोर्स क्या है बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रॉन एमिट द लाइट, इलेक्ट्रॉन, इसका सोर्स लिखिए बच्चों सबसे पहले, सोर्स, इलेक्ट्रॉन एमिट द लाइट व्हेन इट मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन बच्चों हायर एनर्जी लेवल से, ये हायर एनर्जी लेवल है, जैसे आपके पास ये होता है ना केमिस्ट्री के अंदर KLMN सेल्स, KLMN सेल्स, तो इस सेल से इलेक्ट्रॉन इस सेल में जब आता है, जैसे M से L में जब इलेक्ट्रॉन आया तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, जैसे M सेल से इलेक्ट्रॉन जब L सेल में आता है तो रेडिएशन एमिट करता है hν फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो वो जो आपके पास जो ये रेडिएशन होगी जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से किस में आता है बच्चों, लोअर एनर्जी लेवल से, ठीक है। जैसे M से L में आया तो वो रेडिएशन एमिट करता है, तो वो विजिबल रीजन में होती है, जिसको हम देख सकते हैं, इन्हीं को ही हम देख सकते हैं। वो किस में होती है बच्चों, विजिबल रीजन में होती है। इनकी वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, वेवलेंथ, ये इंपॉर्टेंट भी बच्चों, वेरी वेरी, क्योंकि हमें दिखाई देता है। इसकी वेवलेंथ रीजन क्या होता है बच्चों, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है बच्चों इसकी, फ्रीक्वेंसी रेंज 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये इसकी बच्चों फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आपको रेंज याद रखनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, वही सब है प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो बच्चों ऑप्टिकल फिनोमिना शो करती है ये सारे प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या क्या फिनोमिना ये शो कर सकती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमिना क्या होते हैं बच्चों, शो होते हैं इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास सोर्स है कि किस सोर्स से ये प्रोड्यूस होती है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, क्वेश्चन यही से आएगा, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऑर्डर से ये आपका यूज, क्या क्या प्रॉपर्टीज, मतलब क्या क्या फिनोमिना ये शो करती है, ठीक है। यूज देखिए बच्चों, देखो हो गया। हम देखो यूज क्या हो सकते हैं, हम अपने अराउंड, अपने आसपास की इन्वायरमेंट को देख सकते हैं विजिबल रेडिएशन से, ठीक है। इट हेल्प अस टू सी द इन्वायरमेंट, इट हेल्प अस टू सी द इन्वायरमेंट, ठीक है। इट हेल्प अस द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड, इट गिव्स द, आप ऐसे लिख सकते हो, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन रेडिएशंस की हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन कॉज ऑफ केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट भी शो करती है आपके पास, इट कॉज ऑफ केमिकल इफेक्ट, ये कुछ यूज है बच्चों आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये क्या थे इसके यूज, किसके, विजिबल लाइट के। अब बात करते हैं बच्चों अल्ट्रावायलेट लाइट के। अल्ट्रावायलेट लाइट नंबर 5 पे आ गया ना शायद, अल्ट्रा वायलेट
लाइट। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं इसके सोर्स की। अल्ट्रावायलेट लाइट कहां से मिलती है? सन रेडिएशन इसका सोर्स होती है बच्चों। इनर सेल इलेक्ट्रॉन इन एटम मूविंग फ्रॉम, इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन इन एटम moving from higher energy level to lower energy level, higher energy level to lower energy level, lower energy level। इनर सेल इलेक्ट्रॉन बच्चों जब हायर एनर्जी लेवल से किसमें मूव करते हैं बच्चों? आपके लोअर एनर्जी लेवल में क्या करते हैं? आपके मूव करते हैं। ठीक है, देन इट प्रोड्यूस द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सन इज आल्सो द सोर्स। सन से भी क्या आती है बच्चों? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सन इज आल्सो द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सन इज आल्सो द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, ठीक है बच्चों। उसमें किसकी बात है? इसमें इलेक्ट्रॉन की बात। उसमें क्या करते हैं? एटम जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में आता है, देखो यार कंफ्यूज मत होना। पीछे वाले केस में क्या करते हैं कि एटम जब हायर एनर्जी लेवल से किसमें आता है? लोअर एनर्जी लेवल में, तो वो रेडिएशन सबमिट करता है, विजिबल रेडिएशन। एटम की बात करें, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जब इनर सेल की एलिमेंट इनर सेल से आपके पास किसमें जाता है? आपके पास लोअर एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो आपके पास तब वो क्या एमिट करता है? आपका बच्चों क्या एमिट करता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्या एमिट करता है वो आपके पास? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज आल्सो द सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है बच्चों, अब इसकी वेवलेंथ ऑर्डर देख लीजिए। 400 नैनोमीटर टू वेवलेंथ का ऑर्डर देख लीजिए। वेवलेंथ ऑर्डर क्या होता है बच्चों इसका? 400, आपके विजिबल का कितना था? 400 टू 700 नैनोमीटर। 400 टू 700 टू 400 नैनोमीटर, इसका होगा 400 नैनोमीटर टू 1 mm। 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। तो ये इसका वेवलेंथ ऑर्डर होगा बच्चों। विजिबल का क्या होता है? 700 टू 400, 700 टू 400। ठीक है, विजिबल का क्या होता है बच्चों? 700 टू 400। मैं उल्टा बोल गई हूँ सर, लेकिन याद क्या रखोगे? विजिबल का क्या होता है बच्चों? विजिबल का 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी बच्चों? आपके पास एस वॉज 16 हर्ट्ज टू फ्रीक्वेंसी रेंज, एंड वॉज 16 हर्ट्ज टू 10⁻17 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी रेंज। ये क्या होती है बच्चों? इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी बच्चों? डिस्कवरी किसने करी थी? रीटर ने। किसमें? इन 1880 रीटर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी क्या करी थी बच्चों? डिस्कवरी करी थी। रीटर नाम के साइंटिस्ट ने बच्चों इसकी क्या करी थी? डिस्कवरी करी थी आपके पास। इफेक्ट द फोटोग्राफिक इफेक्ट, इसके प्रॉपर्टीज लिख लो। प्रॉपर्टीज, इफेक्ट द फोटोग्राफिक plate, fluorescence, ionization light, photographic plate, fluorescence, ionization, highly energetic tanning of human skin, highly energetic एक बार जगह नहीं बच्चों, आप एक बार लिख लो। एक बार इसको लिख लीजिए, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। ऊपर लिख लीजिए, इसको लिख लो जल्दी से। एक बार इसको लिख लीजिए। हो गया? देखो आप इसकी प्रॉपर्टीज देखिए बच्चों। इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या करती है? ये शो करती है, इफेक्ट शो करती है। सोर्स ना, प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज, इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक
ग्राफिक प्लेट, दूसरा लिख लिया आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, ठीक है। आयोनाइजेशन प्रोसेस में भी क्या करते हैं बच्चों, इसका यूज करा जाता है आपके पास, ठीक है। हाईली एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक टैनिंग ऑफ द ह्यूमन स्किन, हाईली एनर्जेटिक वेव्स को ह्यूमन स्किन के लिए भी क्या, ये ह्यूमन स्किन को इफेक्ट डालती है, ठीक है। इट इफेक्ट द ह्यूमन स्किन, इट इफेक्ट द ह्यूमन स्किन, ह्यूमन की स्किन को, अरे कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपकी स्किन को इफेक्ट, तो इफेक्ट द ह्यूमन स्किन, इफेक्ट द ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्किन, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन होती है, ह्यूमन स्किन को क्या करती है बच्चों, ये इफेक्ट डालती है, ठीक है। यूज लिखिए बच्चों, इसका यूज का काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज होगी, इसके यूज देखिए बच्चों, इसका यूज काफी इंपॉर्टेंट है इन फूड प्रिजर्वेशन। जैसे आपके पास सेना में खाना भेजा जाता है ना 1-1 महीने के लिए, या समुद्र के आसपास जो रहते हैं पनडुब्बी वगैरह, उनके लिए एक वन मंथ का राशन भेजते हैं, फूड पैकेट्स, तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए, फूड प्रिजर्वेशन, PRE, प्रिजर्वेशन स्पेलिंग गलत होगी, PRESERVATI, बेटा स्पेलिंग देख लेना। फूड प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं बच्चों, इसका यूज करते हैं, ठीक है। इन द स्टडी ऑफ इनविजिबल, इन द स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग, जैसे धुंधले कई बार कोई वर्ड हो, बहुत पुराने साल कोई पहले की कोई किताब हो, फट गई हो, बहुत धुंधली दिख रही हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका यूज करा जाता है, ठीक है। इन द स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग, डॉक्यूमेंट एंड फिंगरप्रिंट, इनविजिबल राइटिंग, डॉक्यूमेंट्स, अरे कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनविजिबल है जो कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और आपके पास एंड इन फिंगरप्रिंट्स, किसके अंदर यूज करते हैं बच्चों, इन द फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, इन सब में क्या करते हैं बच्चों, इसका फिंगरप्रिंट कहते हैं ना, उसने उसको गोली मारी फिंगरप्रिंट देखने, तो उसके लिए कौन सी रेडिएशन यूज होती है बच्चों, आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होती है, इसकी यूज होती है। इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी इसका यूज करते हैं, इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी क्या करते हैं बच्चों, इसका यूज करते हैं, ठीक है। नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से एक बार, तो किस में यूज करते हैं आपके पास इसको बच्चों, किस में यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन, खाने को सेव करने के लिए, इनविजिबल राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इन फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, और इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बच्चों इसका क्या करा जाता है, यूज करा जाता है। नेक्स्ट बच्चों देखिए एक्सरेज, आपकी जो भी आपकी 7th 8th जो भी चल रही है, एक्सरेज, देखो लास्ट में एक इसकी अच्छी ट्रिक बताऊंगी, सारे याद हो जाएंगे, ये मत सोचना आपको याद नहीं हो रहा, सब याद हो जाएगा, एक ट्रिक में पूरा जो समझा रही हूँ ना, ये सारा याद हो जाएगा, ठीक है। एक्सरेज, ठीक है। एक्सरेज का तो नाम सभी ने ही सुना हुआ है बच्चों आपके पास, ठीक है। एक्सरेज ट्यूब और इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, एक्सरेज ट्यूब किसके कण प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सोर्स क्या है इसका बच्चों, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है ट्यूब पे जब टकराते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो बच्चों ट्यूब पे जब सडनली डीएक्सेलरेट होते हैं, ठीक है, टू द मेटल टारगेट, जैसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एकदम से मेटल से टकराए, ठीक है, तो एकदम से डीएक्सेलरेट होते हैं जब, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सरेज, क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, एक्सरेज। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आए बच्चों, मेटल टारगेट से टकराए, किससे टकराए बच्चों, मेटल से टकराए बच्चों वो, तो क्या डीएक्सेलरेट होंगे टकरा के, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, एक्सरे रेडिएशन। तो आप सिंपल लिखेंगे एक वर्ड के अंदर, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर द कोज ऑफ या सोर्स ऑफ एक्सरेज, ठीक है बच्चों। इसकी वेवलेंथ ऑर्डर क्या होगा, इसकी वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा बच्चों आपके पास, बताइए। इसकी वेवलेंथ का ऑर्डर होगा 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर
टू 10⁻³ नैनोमीटर। ये क्या रहेगा बच्चों, इसका वेवलेंथ ऑर्डर रेंज रहेगा आपके पास। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रहेगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी 10⁻18 हर्ट्ज टू 10⁻20 हर्ट्ज। 10⁻18 हर्ट्ज टू 10⁻20 हर्ट्ज क्या रहेगी बच्चों, इसकी रेंज रहेगी। ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। इसकी प्रॉपर्टीज में लिख लीजिए बच्चों, प्रॉपर्टीज, इट इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब क्या क्या ये शो कर सकता है, क्या क्या इफेक्ट क्या करता है, ये शो करता है। ठीक है। इट इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस में भी इसको करा जाता है। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ये शो करती है। ये गैसेस, ये रेडिएशंस क्या शो करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्या कर सकती है, शो करती है। ठीक है। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेडिएशंस। नोट करिए बच्चों इसको। उसके बाद यूज देखो, एक्सरे रेज के यूज तो आप लोगों को मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा पता है। देखो बच्चों, दीज आर सम यूजेस फॉर एक्सरेज। एक्सरे रेज के यूज तो वैसे पता है ना, मेडिकल साइंस में तो बहुत ज्यादा यूज है बच्चों। ठीक है। ये कुछ यूजेस है, बस आप याद रख लेना। ठीक है। इन द मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है, सारे मेडिकल में ही होते हैं जब एक्सरे रेज के। इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी, क्योंकि ये क्या शो करता है, रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन प्रॉपर्टी को अच्छे से शो करते हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी में भी क्या करा जाता है बच्चों, इसको यूज करा जाता है। इन इंजीनियरिंग में भी कुछ पर्टिकुलर जगह पे कोई फॉल्ट है, ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन को चेक करने के लिए इंजीनियरिंग में भी हम एक्सरे रेज का क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। ठीक है। इन द डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, जैसे कोई स्मगलिंग का काम करता है, कोई सोना लेके जा रहा है, चोरी कर स्मगलिंग कर रहा है, तो वहां पे डिटेक्ट करने के लिए, एटम बम वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए क्या करा जाता है बच्चों, एक्सरे रेज का क्या करा जाता है, वहां पे यूज करा जाता है। ठीक है। गोल्ड वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जैसे कोई स्मगलिंग का काम करता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, वहां पे जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है बच्चों, उसमें क्या लगा रहता है, आपका एक्सरेज यूज करी जाती है। ठीक है। इन रेडियोथेरेपी के लिए स्किन डिजीज वगैरह से रिलेटेड होता है, इसमें भी क्या करते हैं बच्चों, इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो ये एक्सरे रेज के बच्चे कुछ यूज है, लिख लीजिए एक बार जल्दी से। अब लास्ट है बच्चों गामा रेज। बोर हो गए होंगे ना। अब लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी, उससे आपको सब याद हो जाएगा। ये मत सोचना बस अभी, पहले एक बार लिख लो सारी चीजें, स्टार्टिंग से पढ़ लो। लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी अभी आपको, उससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ये मत सोचना कि याद कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों आपकी गामा रेज। गामा रेज स्पेक्ट्रम की लास्ट रे होती है। ठीक है। गामा रेज का सोर्स क्या होता है बच्चा, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ मॉलिक्यूल्स। सोर्स क्या है बच्चों इसका, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ मॉलिक्यूल, डिके ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। जहां पे भी न्यूक्लियर फिजिक्स की बात हो ना बच्चों, या रेडियो एक्टिविटी की बात हो, वहां पे किसकी बात होगी बच्चों, हमेशा गामा रेज की बात होगी। ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं बच्चों इसकी वेवलेंथ। वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा बच्चों इसका, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। वेवलेंथ बहुत कम होती है बच्चों इसकी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑर्डर होता है बच्चों इसका 10⁻18 टू 10⁻22। देखो एक्सरे रेज 20 तक का ऑर्डर होता है। ठीक है। एक्सरे रेज जो है 20 तक होती है, ये कहां तक होती है बच्चों, 22 तक इसका ऑर्डर होता है यहां तक। ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं इसकी डिस्कवरी किसने करी थी। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी बच्चों, देखो रोंटजन ने एक्सरे रेज की डिस्कवरी मैंने शायद नहीं बताई। एक्सरे रेज की डिस्कवरी किसने करी थी बच्चों, एक्सरेज की रोंटजन ने, रोंटजन RONTGEN, रोंटजन ने क्या करी थी बच्चों, एक्सरे रेज की डिस्कवरी करी थी। ठीक है। किसमें, 1885 में। किसने करी थी, 1885 में एक्सरे रेज की डिस्कवरी करी थी रोंटजन ने 1885 में। ये मैंने शायद आपको बताना भूल, पर एक्सरे रेज पूछ लिया जाता है बच्चों कई बार, किसने एक्सरे रेज की डिस्कवरी किसने करी थी, रोंटजन ने। ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी बच्चों आपके पास,
हेनरी बैकुलर ने, ठीक है, हेनरी बैकुलर ने क्या करी थी, इसकी डिस्कवरी की थी। किस सन में करी थी बच्चों इसकी डिस्कवरी? 1896 में। हेनरी बैकुलर ने गामा रेज की डिस्कवरी करी थी किसमें? 1896 में, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों? इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी? इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, आयोनाइजेशन, डिफ्रैक्शन, इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, have high penetration power, have high penetration power, ठीक है। आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। जितनी भी न्यूक्लियर डिके होते हैं, न्यूक्लियर ब्रेक होती है, जब भी बच्चों न्यूक्लियर क्या होती है? ब्रेक होती है, तो गामा रेडिएशन होती है उसका कवच, ठीक है। आयोनाइजेशन जनरली, ठीक है, आयोनाइजेशन ये सारी प्रोसेस क्या करता है बच्चों? ये शो करता है। नोट करिए बच्चों, आपके पास आयोनाइजेशन, डिफ्रैक्शन भी कर सकते हैं आप लोग, डिफ्रैक्शन भी लिख सकते हो, आल्सो शोज द डिफ्रैक्शन फिनोमेना। इंटरफेरेंस शो नहीं करता बच्चों, ये सिर्फ डिफ्रैक्शन, ठीक है। नोट करिए बच्चों, ये इसके यूजेस देखिए जल्दी से, नोट कर लिया बच्चों? दीज आर सम यूजेस ऑफ गामा रेज। ये गामा रेज के क्या है बच्चों? यूज। गामा रेज देखो, जब भी रेडियो एक्टिव की बात हो, न्यूक्लियर की बात हो, न्यूक्लियर रिएक्शंस डिके होती हैं, कोई न्यूक्लियर डिके हुई है, किसी न्यूक्लियर को ब्रेक करना है, तो हमेशा किसकी बात करते हैं? गामा रेज की। ट्यूमर के ट्रीटमेंट में भी गामा रेज को यूज करा जाता है, इन द रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर के ट्रीटमेंट में भी क्या करा जाता है बच्चों? इसका यूज करा जाता है, ठीक है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम इथाइलिन, मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीइथाइलिन के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं फ्रॉम द इथाइलिन, ठीक है। पॉलीइथाइलिन बनाने के लिए फ्रॉम इथाइलिन हम किसका यूज करते हैं? गामा रेज का। टू इनिशिएट द सम न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस बंद करने के लिए, ब्रेक हुई, जैसे आपके पास यूरेनियम 238 ब्रेक हो गया, तो न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, तो वहां पे कौन सी रेडिएशन यूज होगी? गामा रेज, ठीक है। फूड को प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, फूड को लॉन्ग टाइम के प्रिजर्व करने के लिए भी क्या करते हैं? यूज करते हैं, बिकॉज जो सॉफ्ट गामा रेज होती है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। बिकॉज जो सॉफ्ट गामा रेज होती है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देती है बच्चों? किल कर देती है, ठीक है। टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर, ये मैं बता ही चुकी हूँ। जहाँ पे भी न्यूक्लियर ब्रेक होगी, न्यूक्लियर की बात करो, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की बात करें, तो वहां पे किसका यूज होगा बच्चों? हमेशा गामा रेज का, ठीक है। किसका यूज होगा बच्चों? हमेशा गामा रेज का। नोट करिए एक बार बच्चों इसको। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं, और इसकी क्या बनाते हैं बच्चों? एक शॉर्ट ट्रिक। जल्दी नोट करिए बच्चों, इसको कर लिया नोट? जल्दी देखिए, देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर रेडियो। देखो इसका ऑर्डर क्या होता है बच्चों? हमेशा सबसे पहले आती है रेडियो वेव, रेडियो वेव, फिर आती है माइक्रोवेव, ठीक है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल वेव, विजिबल, और उसके बाद होती है बच्चों ये अल्ट्रा वेव, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। उसके बाद होती है बच्चों एक्सरेज, उसके बाद बच्चों होती है गामा रेज, ठीक है। एक्सरेज, गामा रेज। तो देखो इसकी सीरीज क्या बनी? देखो आर से क्या लिखोगे? रिच मैन, रिच मैन, एक सीरीज, एक ट्रिक बता रही हूं। रिच मैन, रिच मैन इन विलेज, इन विलेज यूज एक्सरे गन। एक गांव में एक अमीर आदमी होता है, ठीक है। उसको गुस्सा आ गया, झगड़ा हो गया आपस में, उसको गुस्सा आ गया, ठीक है। उसको क्या करा? उसने दूसरे पे गोली चढ़ा दी, ठीक है। तो एक ट्रिक बन गई बच्चों। एक आर से रिच मैन, रिच मैन इन विलेज यूज एक्सरे रे गन। एक रिच मैन ने विलेज में एक्सरे गन का यूज करा। एक रिच मैन ने, रिच मैन इन विलेज यूज एक्सरे गन, रिच मैन इन विलेज यूज एक्सरे गन, ठीक है। समझ आया? तो आर से मतलब रेडियो, एम मतलब माइक्रो, इन मतलब इंफ्रारेड, वी मतलब विलेज मतलब विजिबल,
ठीक है, यू मतलब अल्ट्रावायलेट, आर मतलब एक्स मतलब एक्सरे, एक्सरे रे, और गन मतलब गामा रे, गन का मतलब बच्चों गामा रे। तो देखो बच्चों इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, यहां से ये ट्रिक जल्दी से लिख लीजिए, एक बार ये ट्रिक लिख लो जल्दी से, जल्दी से ट्रिक लिख लीजिए बच्चों, ठीक है, ट्रिक को याद होगी। अब एक बात ध्यान रखना, यहां से देखो इधर से जब इधर जाएंगे, इधर से जब इधर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी बच्चों, इंक्रीज, वेवलेंथ क्या होगी आपकी, इंक्रीज, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज, इधर वेवलेंथ इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, इधर फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज, और वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज। तो अब एक चीज याद रखो, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज, फिर ऑर्डर याद रह जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब आपके 4-5 वेव दे देगा, लिख देगा इनका वेवलेंथ ऑर्डर बताइए, जैसे वो लिख देगा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, बताइए वेवलेंथ ऑर्डर, इसकी वेवलेंथ λ1 है, इसकी λ2, इसकी λ3, सबसे ज्यादा किसकी होगी, λ1, फिर क्या होगी λ2, फिर क्या होगी λ3। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछे तो उल्टा हो जाएगा, f3 ज्यादा होगा, फिर f2 ज्यादा होगा, फिर f1 ज्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन तो बच्चों बिल्कुल यही से पूछा जाता है, ठीक है, ये जल्दी नोट करिए बच्चों। फिर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लिखवाती हूँ जल्दी से, जल्दी नोट कर लिया, ठीक है बच्चों। अब देखो एक बार, आप इसको आप एक तरीके से ऐसे याद करो, रेडियो वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है बच्चों। आपके पास एक ऑर्डर बनाया मैंने जो आपको इजीली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ऑर्डर देखिए, रेडियो वेव, रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होता है, ग्रेटर देन होगी 0.1 मीटर से, माइक्रोवेव 0.1 मीटर टू 1 mm, ठीक है। इंफ्रारेड वेव 1 mm टू 700 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 1 mm टू 700 नैनोमीटर। विजिबल की बच्चों क्या होगी, 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, ठीक है। अल्ट्रावायलेट की 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, एक्सरेज की 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर, ठीक है, और गामा रेज की लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये वेवलेंथ का ऑर्डर आप एक सीरीज में याद कर सकते हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर चलेगा, 10⁵ to 9 रेडियो वेव, 9 to 12 माइक्रोवेव, 11 to 14 सॉरी 12 to 14 भी कह सकते हैं या 11 to 14 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कौन सी होगी बच्चों, आपकी इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। 14 से 400 4 into 10⁻14 to 7 into 10⁻14 क्या होती है, विजिबल रेज, ठीक है। और 16 to 17 होती है बच्चों आपकी अल्ट्रावायलेट रेज, और 18 to 20 होती है एक्स रेज, और 18 से 22 होती है बच्चों आपकी गामा रेज। ये इसके फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको इस टेबल को याद रखना है, और ये याद रखना, रिच मैन इन विलेज यूज एक्सरेज, यूज एक्सरे गन, रिच मैन इन विलेज यूज एक्सरे गन, रिच मैन इन विलेज यूज एक्सरे गन। तो नीचे से ऊपर वेवलेंथ क्या होगी बच्चों, इंक्रीज, और ऊपर से नीचे वेवलेंथ क्या होगी बच्चों, डिक्रीज। तो आप इस टेबल को और बस उस ट्रिक को याद रखो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों आपके यहीं से ही क्या हो जाएंगे, आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। टेबल याद हो जाएगी सभी को, ठीक है। अब यूजेस में एक बार फिर से बता देती हूँ, रेडियो वेव का इसके बारे में मार्कोनी ने बताया था, इसके बारे में भी मार्कोनी ने बताया था, इसके बारे में भी मार्कोनी ने बताया था, इसके बारे में किसने बताया था, विलियम हर्सल ने बताया था, ठीक है। और अल्ट्रावायलेट के बारे में किसने बताया था, आपके पास अल्ट्रावायलेट का ध्यान नहीं, इसका रोंटजन ने बताया था, ठीक है। और इसके बारे में गामा रेज के बारे में किसने बताया था, हेनरी बैकुलर ने बताया था। गामा रेज के बारे में किसने बताया था बच्चों, हेनरी बैकुलर ने बताया था। और अल्ट्रावायलेट के बारे में रीटर ने बताया था, अल्ट्रावायलेट के बारे में रीटर ने बताया। यूजेस एक एक सुन लो, रेडियो कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, माइक्रो ओवंस में यूज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इसको यूज करा जाता है, ठीक है। इंफ्रारेड जहाँ पे हीटिंग की बात हो, जहाँ हैज फोटोग्राफी की बात करें, वहां पे किसकी बात करते हैं बच्चों, इंफ्रारेड वेव्स की बात करते हैं हमेशा। हैज फोटोग्राफी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए टीवी वीसीआर के रिमोट में हम इसका क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। विजिबल रेडिएशंस क्या कहाँ कहाँ पे यूज होती है बच्चों, अपने अराउंड इन्वायरमेंट को देखने के लिए, बाहर की नॉलेज पता करने के लिए, ठीक है। इसका यूज करा जाता है बच्चों विजिबल रेडिएशंस का,
ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडियस का फूड प्रिजर्वेशन में, फिंगरप्रिंट्स में, या कोई राइटिंग हमें धुंधली दिखती है, लॉन्ग टाइम से पड़ा हुआ था, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का क्या करा जाता है, यूज करा। एक्सरे यूज का मेडिकल साइंस में हर जगह यूज होता है आपके पास, डायग्नोसिस में, आपके पास मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में एक्सरे रेज का आपका यूज होता है। जहाँ पे भी रेडियो न्यूक्लियर की बात करें, रेडियो जहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स की बात आ जाए, वहां पे किसका यूज होता है बच्चों, गामा रेज का। ठीक है, ट्यूमर के ट्रीटमेंट में भी गामा रेज का क्या करा जाता है, यूज करा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पूरी थ्योरी थी जो मैंने आप लोगों को समझा दी बच्चों। ठीक है, तो आप ये लास्ट की टेबल याद रखना और ट्रिक याद रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। यूजेस 2-2 3-3 आप यूजेस इनके याद रख लेना। ठीक है, क्लियर। तो ये टेबल याद होने के बाद इस टेबल में मैंने सब कुछ बता दिया आपको, जो मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई थी, अब वो मैंने आपको एक एक समझा दी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ऑप्टिक्स के लिए। ठीक है बच्चों, ओके।